आपका डियर लिसनर्स हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कोरियन मूवी अ गर्ल एट माई डोर एक छोटी बच्ची के शोषण की कहानी है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन लोगों की हकीकत है जो अपनी तकलीफों को कह नहीं सकते, बस सहते रहते हैं। कहानी शुरू होती है जब एक छोटे गांव में पुलिस ऑफिसर दोना का ट्रांसफर होता है। सुबह पहुंचते ही उसकी मुलाकात एक 8 साल की लड़की दोही से होती है। दोही बाकी बच्चों से अलग दिखती है। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा है जिसे लोग या तो समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। दोना को देखते ही दोही दूर भाग जाती है, जिसके बाद दोना आगे बढ़ जाती है। फिर दोना पुलिस चीफ से मिलती है, जो बताता है कि गांव के ज्यादातर युवा काम या अन्य कारणों से यहाँ से चले गए हैं। केवल बुजुर्ग और मध्यम उम्र के लोग ही बचे हैं। युवाओं की कमी इतनी है कि लोकल लेबर भी नहीं मिलती, इसलिए कोरिया और चाइना जैसे देशों से मजदूर बुलाए जाते हैं। रास्ते में दोना की मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है, जो अपनी स्कूटर तेजी से चला रही है। खतरा देखकर चीफ उसे आराम से चलने को कहता है। फिर चीफ ने उसे यूना से मिलवाया, जो पहली ही मुलाकात में दोना से बदतमीजी करता है। अपने रहने की जगह पहुंचकर दोना अपना सामान खुद ही ऊपर ले जाती है। वो शहर से अपना पीने का पानी भी लाई है, जिसे देखकर मकान मालकिन नाराज होती है। रात में बाहर निकलने पर दोना को फिर दोही दिखाई देती है, जो किसी से डरकर भाग रही है। दोना उसका पीछा करती है, लेकिन दोही गायब हो जाती है। आगे चलकर दोना समुद्र के किनारे पहुंचती है और वहां कुछ समय बिताती है। अगली सुबह ड्यूटी पर जाते समय दोना देखती है कि कुछ बच्चे दोही को परेशान कर रहे हैं। पुलिस को देखकर सभी बच्चे भाग जाते हैं। दोना दोही से कहती है कि अगर कोई परेशान करे तो उसे बताए। शाम को दोना के स्वागत में पार्टी रखी जाती है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं है। घर लौटकर वो देखती है कि उसकी पानी की बोतल खाली है। वो नई लेने जाती है, लेकिन पानी के बजाय शराब खरीदती है और उसे पानी की बोतल में भरने लगती है। दरअसल उन पानी की बोतल्स में कभी पानी था ही नहीं। पता नहीं दोना किस दुख में डूबी रहती है। घर लौटते समय दोना देखती है कि कोई दोही को पीट रहा है और खींचकर ले जा रहा है। वो दोही का पिता यूना निकलता है। दोना उनके पीछे जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी वही बुजुर्ग स्कूटर वाली महिला आकर दोना को डांटने लगती है। वो दोही की दादी है। अगली सुबह यूना पुलिस स्टेशन में जागता है। उसे अपनी बेटी पर अत्याचार करने के आरोप में लाया गया है। दोना यूना को चेतावनी देती है कि अगर दोही को कोई चोट पहुंची तो वो उसे चाइल्ड हैरासमेंट के मामले में गिरफ्तार करवा देगी। उनके जाने के बाद इस पर पुलिस चीफ दोना को समझाता है कि यूना से दुश्मनी मोल न ले। गांव में उसका अच्छा प्रभाव है और अगर वो इतना बुरा होता तो एक अनाथ बच्ची को अपने घर में नहीं रखता। यानी दोही यूना की सगी बेटी नहीं है। एक दिन दोना अपने घर के बाहर दोही को खड़ा पाती है। स्कूल जाने के बजाय वो वहां आई है। दोना उसे खाना खिलाती है और पूछती है क्या उसके पिता अक्सर उसे मारते हैं। दोही कहती है नहीं, सिर्फ जब वो शराब के नशे में होते हैं। दोना उसे समझाती है कि कोई भी बड़ा व्यक्ति बच्चों पर हाथ नहीं उठा सकता, इसके लिए कानून बने हुए हैं। खाना खत्म करने के बाद दोही दोना की पुलिस कैप पहनना चाहती है। जब दोना उसे घर छोड़ने जाती है तो रास्ते में दोही की दादी उन्हें देख लेती है और दोही को खींचकर ले जाती है, जिस पर दोना कुछ नहीं कर पाती। बाद में दोना शहर के पुलिस हेडक्वार्टर्स जाती है। वहां उसका डिपार्टमेंट हेड उसे बताता है कि उसने पुलिस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है और अब उसे 1 साल तक उसी गांव में ड्यूटी करनी होगी। इससे पता चलता है कि दोना के अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जो उसकी वर्तमान स्थिति का कारण है, जैसे उसका अकेलापन और शराब पीने की आदत। एक दिन सुबह वो दोही को समुद्र के किनारे नाचते हुए देखती है, जहां वो हवाओं में झूम रही होती है। काम से लौटते समय दोना यूना को उसके दोस्तों के साथ शराब पीते देखती है और फिर उसे पता चलता है कि दोही काफी देर से उस यूना ने उसे आवाज देकर अपने पास बुलाने की कोशिश भी की, मगर वो दोना की तरफ बढ़ती रही। दोना ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? दोही ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। फिर दोना ने उसे अपनी साइकिल पर बिठा लिया और घूमते हुए जब वो उस समुंदर किनारे वाली जगह पहुंचे जहां दोही सुबह नाच रही थी, दोना के पूछने पर वो बोली, मुझे यहाँ अकेले नाचना अच्छा लगता है। पर दोना ने उसे मना करते हुए कहा, यूं रात में बाहर अकेली मत घूमा करो, जमाना ठीक नहीं है। दोही को घर छोड़ते वक्त वो न जाने क्यों दोना के साथ उसके ही घर जाना चाहती थी। तभी उसकी दादी उसे मारते हुए घर के अंदर ले गई,
और दोना वहीं खड़ी बस देखती रह गई। अब दोना घर आकर शराब पीने लगी। देर रात दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा दोही बारिश में भीगी खड़ी है, हर जगह चोटों के निशान हैं। तभी दोना को फोन आया कि एक एक्सीडेंट हुआ है। सुबह सुबह जब वो एक्सीडेंट की जगह पर पहुंची, दोही की दादी अपनी गाड़ी सहित समुंदर में गिरकर मर गई थी। दोना ने दोही से पूछा कि कल रात क्या हुआ था। दोही ने रोते हुए बताया, बहुत मार खाने के बाद मैं घर से भाग गई। दादी गाड़ी लेकर मेरे पीछे आई और सड़क से नीचे पानी में गिरकर उनकी मौत हो गई। दोही को हाथों से पकड़कर दोना उसकी हिम्मत बढ़ा रही थी। इतने में यूना वहां पहुंचा और मां की मौत का शोक मनाने लगा। वो अपनी मां की मौत का जिम्मेदार दोही को ठहराने लगा। उसे मारने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ा, तो पुलिस ने उसे रोक लिया। अब यूना को पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सच जानना था, मगर रिपोर्ट में भी मौत की वजह समुंदर में गिरकर डूबने से ही हुई थी लिखा गया था। जिसके बाद यूना और दोही घर चले गए। उस रात फिर से बारिश में भीगते हुए दोही दोना के घर पहुंची। उसे आज फिर यूना ने मारा था। जब दोही के कपड़े खोले तो उसके शरीर में एक भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां चोट के निशान न हो। वो तुरंत गुस्से में यूना के घर की तरफ निकलने ही वाली थी कि दोही ने रोते हुए उसे पीछे से जकड़ लिया। वो चाहती थी कि दोना उसके पास रहे, क्योंकि वो उसकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करती थी। जिसके बाद दोना ने उसे प्यार से सुला दिया। अगले दिन दोना उसे बाजार घुमाने ले गई। उसने ढेर सारे कपड़े खरीदे और दोही को एक फोन भी दिलाया, जिसमें उसने अपना और पुलिस स्टेशन का नंबर डाला और कहा, आगे से कभी भी तुम्हारे पापा तुम पर हाथ उठाएं तो मुझे फोन करना। ऐसे कुछ दिन और गुजर गए। दोही उसके पास बहुत ही खुश रहने लगी, जैसे वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ रही हो। और फिर एक रात यूना दोही को लेने आया। आज वो अपनी माँ के जाने के गम में बहुत पिया हुआ था, मगर दोही दोना के पीछे साए में खड़ी रही। बात साफ थी, वो यूना के साथ नहीं जाना चाहती। दोना ने कहा, मैं तुम्हें पहले भी बहुत बार मना कर चुकी हूँ कि बच्चों के शोषण के कानून को हल्के में न लो। जिस पर यूना ने बताया कि दोही कोई साधारण लड़की नहीं है, उसे एक बीमारी है। जब उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो अपना सर खुद दीवार पर मारने लगती है। फिर दोही को देखकर वो वहां से चला गया। अगले दिन पुलिस स्टेशन में कोई लड़की दोना से मिलने आई, जिसे देखकर दोना ने काम से एक दिन की छुट्टी ले ली। फिर वो दोनों घर गए जहां वो दोही से मिली। उस लड़की को किचन की अलमारी में वही पानी की बोतल मिली। उसने तुरंत समझ लिया कि दोना को शराब की लत लग चुकी है। दोना उस लड़की को लेकर बाहर निकल गई। वो जाते हुए दोही से बोली, मुझे आने में देर हो सकती है। दोही को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो यूना के साथ समुद्र किनारे गई। कुछ देर बाद दोना और वो लड़की डिनर करने गए। इधर दोही का फोन बार बार दोना को आ रहा था। मैं बाद में कॉल करूंगी, दोही खाना खाकर सो जाओ, कहकर दोना ने फोन काट दिया। अब हमें पता चलता है कि वो लड़की वास्तव में दोना की लवर है। वो दोनों लेस्बियंस हैं। मतलब जब एक लड़की लड़के के बजाय लड़की को पसंद करती है। यही कारण है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने उसे सजा के रूप में एक गांव में ट्रांसफर कर दिया था। वो लड़की दोना के साथ नई शुरुआत करना चाहती है, वरना वो ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। इस बात पर दोनों में झगड़ा हुआ और दोना ने उसे किस कर लिया। सड़क पर जाते हुए यूना ने उन्हें देख लिया और दोना की नज़र भी उस पर पड़ गई। दोना समझ गई कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। दोना ने अपने जूनियर को फ़ोन किया और उस लड़की को होटल छोड़ने को कहा। जब दोना घर पहुंची तो पूरा घर बिखरा हुआ था। दोही ने शराब की बॉटल्स पी ली थीं और गुस्से में अपना सिर दीवार पर मार रही थी। दोना को देखकर वो अपना सिर दीवार पर मारते हुए कहने लगी, मैंने मिसबिहेव किया है, मुझे मारो प्लीज, मुझे मार खाने की जरूरत है। दोना उसे देखकर सोचने लगी कि कोई बच्चा कितना शोषण झेला होगा जब उसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है। दरअसल दोही को लगता है कि जब भी वो कोई गलती करे उसे सजा मिलनी चाहिए। दोना चुपचाप खड़ी उसे देखती रही, फिर किसी तरह शांत करके सुला दिया। अगले दिन एक प्रवासी मछुआरे के साथ पुलिस की झड़प हो गई, क्योंकि उसका मालिक यूना उसे सही सैलरी नहीं देता और उसे घर जाने नहीं देता। दोना को पता चला कि वहां अवैध रूप से देश में घुसे लोगों से काम करवाया जाता है। यूना ऐसा इसलिए करता है ताकि वो कम पैसों में काम करें, जिससे वो घर भी न जा पाए। दोना ने उन्हें पुलिस स्टेशन बुलवाकर उस आदमी की बकाया पगार देकर उसे घर जाने देने को कहा। यूना बोला, अगर मैंने ऐसा किया तो बाकी मजदूर भी घर जाने की जिद करेंगे, मेरा काम रुक जाएगा, मेरा नुकसान होगा। जब दोना उसकी बात नहीं मानी तो उसने दोना के पास जाकर कल रात वाली बात सबको बता देने की धमकी दी और हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे बाहर निकाल दिया। घर लौटकर दोना फिर से शराब पीने लगी। वो समझ चुकी है
कि अब वो दोही को अपने पास नहीं रख सकती, वरना बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। जल्द ही दोही के स्कूल की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। अगले दिन वो पूरा दिन दोही के साथ रही, उसे नए कपड़े दिलाए, नया हेयर कट करवाया और दिन के अंत में उसे अपने नहीं, बल्कि दोही के घर के सामने छोड़ दिया। दोही उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी, वो उसकी सारी बातें मानेगी, बस उसे अपने साथ रहने दे। लेकिन दोना के पास कोई ऑप्शन नहीं थी और वो दोही को वहीं छोड़कर चली गई। फिर दोना उस मछुआरे के पास गई, लेकिन कल वाला आदमी वहां नहीं था। पूछने पर भी किसी ने कुछ नहीं बताया। दोना को ये अजीब लगा। जब यूना ने दोही को अपने घर पर देखा, वो उससे दोना और उस लड़की के संबंधों के बारे में पूछने लगा। तुम इतने दिन उसके पास रही, कहीं तुम दोनों में कुछ गलत तो नहीं हुआ? उस पुलिस वाली ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? ये सुनकर दोही को गुस्सा आया और वो उसे धक्का देकर भाग गई और सीधे दोना के पास पहुंची। वो दोना पर गुस्सा होने लगी कि उसने उसे सिर्फ उस लड़की के साथ रहने के लिए घर से निकाला है। दोना समझ नहीं पा रही थी कि वो ऐसा क्यों कह रही है। तभी पीछे पीछे यूना भी आ पहुंचा और दोना से बोला, ओह, 1 महीना मेरी बेटी को यहाँ रखकर तुम्हारा मन भर गया, इसलिए उसे वापस भेज दिया। ये सुनकर दोना बहुत गुस्सा हुई और उसने दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन यूना उस आदमी को बुरी तरह पीट रहा था, क्योंकि वो घर जाने की जिद नहीं छोड़ रहा था। तभी दोना पुलिस के साथ वहां पहुंची। उन्होंने पहले ही यूना को उस आदमी को पैसे देकर घर जाने देने को कहा था। पुलिस की बात न मानने पर दोना ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब दोही फिर से अकेली पड़ गई। दोना उसे अपने घर ले आई। वो भूखी थी, उसे खाना खिलाया। आधी रात को पुलिस दोना के दरवाजे पर आ गई, क्योंकि यूना ने शिकायत की थी कि दोना उसकी बेटी दोही को अपने घर पर रखकर उससे अनुचित संबंध बना रही है। पहले से ही अपने जीवन में लगे इस कलंक की वजह से दोना को सफाई देने का मौका नहीं मिला और उसे दोही के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अब दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। दोना से पूछा जा रहा है, क्या उसने कभी दोही को छुआ है, कभी उसके करीब गई है? दोना ने कहा, हाँ, मैं उसके करीब गई हूँ, लेकिन सिर्फ उसकी देखभाल करने के लिए। पुलिस बार बार पूछ रही है कि क्या उसने कभी दोही के कपड़े उतारे, उसे छुआ है। दोना समझ रही है कि वो उससे क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन उसके पास सच के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसने उसके कपड़े भी उतारे हैं, उसे छुआ भी है, लेकिन कभी बुरी नीयत से नहीं। क्या किसी निर्दोष बच्चे की देखभाल करना गलत है? पुलिस ऑफिसर बोला, दूसरों के लिए गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए अलग मामला है, क्योंकि तुम एक लेस्बियन हो। अब दोही से पूछताछ का वीडियो दिखाया जाता है। उससे भी वही सवाल किए जा रहे हैं। दोही मासूम है, उसने सब कुछ सहजता से पुलिस को बता दिया। उसे गुड़िया दी गई, जिस पर फिंगर रखकर वो बताती है कि दोना ने उसे कहाँ कहाँ छुआ। लेकिन ये सब बताते समय वो दोना के प्यार और स्नेह को महसूस करके कह रही है। उसे नहीं पता कि उसकी ये बातें दोना को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हैं। उसके इस बयान से दोना को दोही के शोषण के आरोप में जेल हो गई। सीनियर पुलिस ऑफिसर भी उसे नहीं बचा सके, बल्कि उल्टा डांटने लगे। मैंने सिर्फ 1 साल के लिए तुम्हें यहाँ शांति से काम करने भेजा था, लेकिन तुमने एक बच्ची के साथ इधर दोही रो रही है। उसने दोना के बारे में इतनी अच्छी बातें कही हैं कि उसे लगता है वो लोग उसे दोना के साथ रहने देंगे। दोही को घर छोड़ने जाते समय उसने पुलिस ऑफिसर से पूछा, दोना का क्या होगा? उसने बताया उसे जेल होगी। लेकिन क्यों? पूछने पर वो बोला, क्योंकि उसने तुम्हें छुआ है। उसे समझ नहीं आया कि किसी को छूने से, प्यार करने से कोई जेल कैसे जा सकता है। फिर दोही ने पूछा, और मेरे पापा का क्या होगा? पुलिस ऑफिसर ने कहा कि कुछ ही दिनों में वो रिहा होकर घर आ जाएंगे। तब तक दोही का घर भी आ गया। पुलिस ऑफिसर ने अपना नंबर देकर कहा, कोई भी जरूरत हो इस नंबर पर कॉल करना, और चला गया। शाम तक यूना भी घर आ गया। आज दोही ने खुद उसे शराब पिलाई। जब यूना उस पर गुस्सा करने लगा, दोही चुप नहीं रही। उसने भी पलटकर जवाब दिया। गुस्से में यूना ने उसे बहुत मारा। दोही बोलने लगी, मारो मुझे और मारो। लड़कियों के ऊपर हाथ उठाने के अलावा तुम कर भी क्या सकते हो? जिसके बाद उसने उसे वरांदे में धकेल दिया और खुद अंदर जाकर सो गया। अब उस छोटी सी दोही ने एक तरकीब लगाई। वो अपने सारे कपड़े उतार कर यूना के पास लेट गई और उस पुलिस ऑफिसर को फोन लगा दिया जो उसे आज घर छोड़ने आया था। अब वो यूना को नींद से जगाने लगी। जैसे ही वो नींद से जगा, नशे में दोही को इस हालत में देख वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। दोही जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि फोन में पुलिस उसे सुन सके। जल्द ही पूरी टीम लेकर पुलिस वहां पहुंची और ऐसी हालत में देख यूना को हिरासत में ले लिया। जब पुलिस ने दोबारा उससे पूछताछ की, दोही ने बताया,
मेरे पिता मेरे साथ ऐसा करते आए हैं और उन्होंने ही मुझे डोना के बारे में पुलिस से वो सब कहने को कहा था। इसके साथ यूना को अपनी ही बेटी के ऊपर शोषण के केस में सजा हो गई। दूसरी ओर डोना को रिहा करके उसका ट्रांसफर सोल शहर में कर दिया गया। फिर डोना ने पूछा, दोही का क्या होगा? पुलिस बोली, कुछ दिन तक उसकी माँ को कांटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी और फिर बाद में किसी अनाथालय में भेज दिया जाएगा। सोल वापस जाने वाले दिन डोना ने अपने जूनियर से पूछा, उस रात क्या हुआ था और तुम कैसे यूना को पकड़ पाए? उसने पूरी बात बता दी। अब डोना जब दोही के घर गई, वो उसे देखकर मुस्कुरा रही है। डोना ने उससे पूछा, क्या तुमने जानबूझकर अपने पापा के साथ ऐसा किया था? दोही चुपचाप है। उसने फिर पूछा, क्या अपनी दादी को भी तुमने ही मारा है? और इस बार दोही फूट फूट कर रोने लगी। फिर डोना ने दोही को गले से लगाकर कहा, दोही, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पापा कभी जेल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इतना कहकर वो वहां से चली गई। रास्ते में उस पुलिस ऑफिसर ने बताया, बेचारी दोही को हमेशा से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। पहले माँ छोड़कर चली गई, दादी मारा करती थी और बाप भी बहुत मारता था। शायद इसीलिए वो सबसे अलग रहती थी, कभी भी बाकी बच्चों से मिलजुल नहीं पाती। कभी कभी तो मुझे लगता है वो कोई छोटी बच्ची नहीं, बल्कि कोई मॉन्स्टर या राक्षस हो। उसकी जिंदगी और उसमें बसे लोगों ने उसे ऐसा बना दिया है। डोना ये सुनकर सहम गई और तुरंत ड्राइवर से गाड़ी दोही के घर की तरफ मोड़ने को कहा। मगर दोही वहां नहीं है। डोना को मालूम है वो कहाँ मिलेगी, उस समुंदर किनारे जहां दोही डांस करती है। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ये सुनकर दोही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़कर डोना के गले लग गई और मन भरकर रोने लगी। वो हमेशा से ही डोना के साथ रहना चाहती थी। डोना दोही को लेकर शहर की ओर बढ़ जाती है। डोना समझ चुकी है, आखिर दोही ने जो भी किया, उसकी वजह क्या है। वो बस अपनी नरक बनी जिंदगी से बाहर निकलना चाहती है। वो मदद के लिए पुकार रही है। हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आता। उनकी तकलीफें अनदेखी रह जाती हैं, उनकी आवाज सुनी नहीं जाती। इस कहानी में दर्द है, अकेलापन है और समाज की बेरुखी है, लेकिन इसके बीच एक रोशनी भी है, एक उम्मीद जो यह दिखाती है कि जब कोई एक इंसान हिम्मत करता है, तो किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। डोना का संघर्ष हमें याद दिलाता है कि सच की राह पर चलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर दिल में करुणा और हिम्मत हो, तो अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, रोशनी का रास्ता मिल ही जाता है। और यही इस कहानी की सबसे खूबसूरत सच्चाई है। कभी-कभी बस किसी एक का सहारा ही काफ़ी होता है, एक टूटी हुई ज़िंदगी को जोड़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय माय डियर लिसनर्स।